बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अवनीश कुमार, टॉपर्स वन चैनल पे आपके लिए आज लेकर आए हैमो अंकेश एंड हैमर का सबसे बेस्ट रिएक्शन। दिस इज SN2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बच्चों? SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन आपके एग्जाम में 100% आएगा अपने कमे में, है ना? एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप ये बात कंफर्म रख। SN2 क्या रहता है? This is nucleophilic substitution reaction. The reaction of Hammond-Case can divide into the following category. कई हम रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, एलिमिनेशन पढ़ते हैं और रिएक्शन विद मेटा। ये तीन फेवरेट रिएक्शन है हमारे चैप्टर का। और ये चैप्टर में पहला रिएक्शन चल रहा है बच्चों SLDS, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहता है द रिएक्शन विच न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशंस ऑलरेडी एक्जिस्टिंग क्या होता है? अगर सोचो 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 अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल, ये जब किसी RN पे अटैक करेगा तो RNU बन जाएगा, प्लस N बाहर है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। ये धारक सबस्ट्रेट और ये होता है लिविंग ग्रुप। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन डोनर दो पदार्थ। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा, वही डोनेट करेगा। तो कौन कर सकता? से देखो, अगर हम न्यूक्लियर में बात करें बच्चों, तो जिसके पास मिनिमम 1 मोल पेयर होगा, मिनिमम 1 मोल पेयर। जैसे H2O हो गया, इसके पास 1 मोल पेयर होता है। NH3 हो गया, इसके बाद में 1 मोल पेयर होता है। X2S हो जाएगा, इसके पास भी 1 मोल पेयर होता है। ROH हो जाएगा, इसके पास भी 1 मोल पेयर होता है। RCOH हो जाएगा, इसके पास भी 1 मोल पेयर होता है। ऐसे दूसरा, अगर नेगेटिव मॉलिक्यूल है बच्चों, तो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स में जैसे OH माइनस आ गया, CN माइनस आ गया, NC माइनस आ गया, RO पे 1 माइनस आ गया, CH3 पे 1 माइनस आ गया, R पे 1 माइनस आ गया, तो जहाँ पर वे नेगेटिव चार्ज दिखेंगे वो न्यूक्लियोफाइल का। समझ आ गया? जहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है हम इसको सेव कर देते हैं और आपको दे दिया जाएगा न्यूक्लियोफाइनोसिक। चलो बच्चों आगे देखते हैं। तो मुझे यहाँ से दूसरा जो आएगा, जैसे लिविंग ग्रुप्स। दूसरा जो मेरे पास बच्चों वो है लिविंग ग्रुप। और यह लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो किसी को छोड़ के भाग, जो किसी को छोड़ के भाग रहा। अगर हम किसी के साथ जुड़े गए थे, किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया, छोड़ के भाग गया, जैसे लिविंग ग्रुप्स, जिस छोड़ के भाग रहा वो क्या हो गया? लिविंग ग्रुप्स। मेरे लोग पर वो धोखेबाज, मेरे लोग पर मतलब धोखेबाज, छोड़ के भागेगा, बाय बाय। अब इसमें ज्यादातर हमारे अभी हेमोरेज चेकअप पर है, तो सबसे बेस्ट ग्रुप आयोडीन है। कार्बन आयोडीन की जमती नहीं है, कार्बन और आयोडीन को ज्यादा जमता नहीं है। ये जो बॉन्ड होते हैं ना वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। ये जो बॉन्ड होता है ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कार्बन है छोटा सा, ये मृत्यु साइज है। आयोडीन है इस पड़ोस, कैसे मृत्यु सा के साथ ही बड़ा सा दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। तो जब छोटा बड़ा ज्यादा बड़ा दोस्ती नहीं करेगा, एक बच्चा है कार्बन, एक बूढ़ा है आयोडीन, साइज काफी बड़े है, ऐसे में इसकी दोस्ती नहीं होती है। ये बीच का जो बॉन्ड होता है बच्चों वो कमजोर हो जाता है। और जब ये बीच का बॉन्ड कमजोर हो जाता है, ये जल्दी टूट के भाग जाता है। जितना जल्दी टूट के भागेगा, अच्छा बेस्ट 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 बेहतर नहीं,
वेस्ट लिविंग ग्रुप्स। तो सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और सबसे बिगेस्ट होता है कुमरीन। फ्लोरीन और कार्बन की दोस्ती बहुत जमकर है। फ्लोरीन और कार्बन की दोस्ती बहुत जमकर है। यहाँ फ्लोरीन जल्दी भागने वाला नहीं है। करा भाई, हम अगर तुमसे जुड़े हैं तो जीवन भर साथ निभाएंगे, इसको भाग ही सकता ही है। बाकी ये सब जो है धोखेबाज है और ये छोड़ के भाग सकता है ना। दिस इज लिविंग ग्रुप्स, ये लिविंग ग्रुप कह रहे हैं। और देखो बच्चों, हमारे पास इसके अलावा भी लिविंग ग्रुप होता है, जैसे एन सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री पे कोई की चार्ज रहेगा। ऐसे कई आ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए अभी हमें यहाँ पर अगर ओ सी एच थ्री आ गया पॉजिटिव, है ना, ओ सी एच थ्री है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी एक लिविंग ग्रुप तैयार हो सकता है। ओ एच 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 टू पर एक पॉजिटिव आ गया, यही इस लिविंग ग्रुप तैयार हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं बच्चों। लेकिन 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 इस चैप्टर के अंदर मुझे याद रखना है, आयोडीन सबसे बड़ा धोखेबाज, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद कुमरी, उसके बाद सबसे सबसे अच्छी दोस्ती का निभाता है दिस इज फुमरी। क्योंकि कार्बन और फुमरीन की साइज लगभग सेम होती है बच्चों। और जब लगभग सेम होती है तो उसके दोस्ती टूटना मुश्किल हो जाता है। इसमें हमें क्या होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है इसको, फुमरीन को। वो लिविंग ग्रुप नहीं है, मतलब लिविंग ग्रुप में अगर सबसे बेस्ट मानेंगे तो आइडियल हो जाएगा, बट फुमरीन की दोस्ती बेस्ट है, लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं। लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है? अरे हमें तो लिविंग ग्रुप से मतलब है सर, एक के साथ दोस्ती थी, दूसरी आई हटने गई, ना ना एक को छोड़ दी। तब क्या था, यहाँ से देखिए कहते हॉटी निकोमोफैन अभी बताए, निकोमोफैन निकोनेस में भी होगा, निकोनस होता पॉजिटिव चार्ज, इमेट्रॉन, इमेट्रॉन पर क्या था, नेगेटिव चार्ज। इसके पास इमेट्रॉन जा रहा, तो नेगेटिव वाला किसको खींचेगा, पॉजिटिव को। किसको खींचेगा, पॉजिटिव को। तो ये निकोलस में भी लॉक करने वाला है। इसके पास मोल पेयर होना चाहिए, या तो पाई इलेक्ट्रॉन का कमोड होना चाहिए, पाई बॉन्ड जहाँ डाउन बॉन्ड नहीं, और ही इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तब तक निकोलस को खींचा, निकोलस से पॉजिटिव चार्ज है ना। अगर कोई अट्रैक्ट हो रहा तुमसे तो तभी हो रहा है जब तेरे पास मनी काफ़ी ज़्यादा। अट्रैक्शन तो कोई रीजन तो चाहिए ना, अट्रैक्शन का कोई रीजन तो चाहिए ना। यहाँ निकलेस क्या है, यहाँ निकलेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसको अट्रैक्शन करने वाला कौन चाहिए, कोई नेगेटिव चार्ज चाहिए, और नेगेटिव एटम में कौन सा इन्वर्टर। तुम अपने मत जो अपने से रिलेट मत चलना। दिस इज लिक्विफाइड, लिक्विफाइड एक नेगेटिवली चार्ज, और हमने बताया था एक मोल के हर एक पाई लसर तुम्हारा जहाँ का पाई बॉन्स आ जाता है बच्चों, हमने उसकी बात लेके आके देखे थे। जनरल लिक्विफाइड सफिशिएंट रिएक्शन ऑफ हेम फॉर हेमोन केस। अब देख यहाँ, यहाँ पर जो बच्चों ये है मेरा अल्काइल हाइड्राइड्स, ये कौन है, अल्काइल हाइड्राइड। और यहाँ पे एक नेगेटिव, ये बाबू साहब भाई, इनको चाहिए था इलेक्ट्रॉन, ये खोज रहे तो मुझे तो कोई चाहिए मुझे जो ये कि अंग्रेजी ये खोज रहा है। जैसे निकोफान ने आया, इस पे अटैक किया, लिविंग ग्रुप कहता है कि देखो तुम जब किसी से जुड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ से निकोमोफाइल जैसे इस पे अटैक करता है बच्चों, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से भागता है, और फिर यहाँ पर कौन आते, निकोमोफाइल, और लिविंग ग्रुप साइड हो जाता है। एक आया और दूसरे गया। अगर तूने किसी से दोस्ती किया हुआ था, है ना, दूसरे की एंट्री तेरे जीवन में होती है, पहले वाले को तुम क्या कर देते हो, साइड कर देते हो, तो ये तुम्हारा क्या होगा, निक्लोफाइल होगा। जैसे निक्लोफिलिसिटी, निक्लोफिलिसिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ निक्लोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ निक्लोफाइल को कहते हैं निक्लोफिलिसिटी। जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा उसका निक्लोफाइल का स्ट्रेंथ होगा, निक्लोफिलिसिटी होगी। जितना ज्यादा निक्लोफिलिसिटी आएगी उसके पास रिएक्शन करने का रेट उतना ही ज्यादा होगा। और हम बताओ, जो स्टेबल है, जो किसी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, क्या वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, नहीं देगा। अस्टेरा भी तो जहाँ अस्टेबिलिटी बढ़ गया बच्चों, वहाँ निक्लोफिलिसिटी खाई जाएगा। निक्लोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन में हमारे पास SN2 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम SN2 कंप्लीट कर जवाब है। SN2 क्या है, SN2 की कुछ कंडीशंस सच है और अटैकिंग निकोफाइल पर डिपेंड करता है। तो सच तंदुरुस्त है भाई, क्या होता है जो यहाँ से
ये डिक्लोफाइन है, ये डिक्लोफाइन अटैक किया था आर्यन ग्रुप के ऊपर, लिविंग ग्रुप के ऊपर। जैसे इसने अटैक किया, लिविंग कहा भाई हमको हमसे दूर रहो, डिक्लोफाइन जुड़ा सबस्ट्रेस से लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर भाग गया। कहा भाई जब उसको साथ में रखोगे तो हम ही रहेंगे। और ये दोनों दोनों का दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। भाई तुम हो तो हम है, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है ना। तो इसका पूरा का पूरा रेट बच्चों ये निक्लोफाइन पे जाता। तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पर जो बच्चों हम यूज करते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइन। स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइन का होता है जिसके पास डेंसिटी चार्ज है, जैसे नेगेटिव चार्ज होगा पर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वैसे सिचुएशन में बच्चों क्या करेगा कि ज़्यादा से अभी लिविंग भागा भी नहीं, अभी लिविंग भागा नहीं कि निक्लोफाइन अटैक कर गया, लिविंग भागा भी नहीं कि निक्लोफाइन अटैक कर गया। तो इसकी अगर मैकेनिज्म बताओ बनाओ बच्चों, तो यहाँ से भी लिविंग निक्लोफाइन इससे जा ही रहा था जुड़ने के लिए कि यहाँ से लिविंग ग्रुप साइड हो रहा था। एक तरफ से निक्लोफाइन जुड़ा, दूसरे तरफ से लिविंग ग्रुप बाहर हो गया। एक समय ऐसा आएगा बच्चों जब इस निक्लोफाइन से आ जुड़ जाएगा और लिविंग ग्रुप साइड हो जाएगा। एक साथ हो रही है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन कार्य ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर बच्चों। इसलिए हम इसका जब रेट लिखते हैं काइनेटिक्स से, केमिकल काइनेटिक्स से, तो के इंटू यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कंसेंट्रेशन ऑफ आर लिखते हैं। यहाँ कुछ नहीं, पावर 1 होगा, यहाँ 1 होगा, ये दोनों का सम जो होता है दिस इज ऑर्डर। ये क्या बताता है बच्चों? ऑर्डर बताता है। ये दोनों का सब ऑर्डर बताता है। यहाँ पर निक्लोफाइन पर भी डिपेंड कर रहा है और आरएल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। निक्लोफाइन पर भी डिपेंड कर रहा है और आरएल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसमें दोनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा। इसमें इसका ऑर्डर 2 होगा। और इसे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ पर क्या होता है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसलिए इसका नाम देते हैं हम लोग बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या नाम देते हैं इसे? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। घातक समन्वय बच्चों। चलो यहाँ से आगे बात करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन सब स्टेप पे भी डिपेंड करता है, टेक्निक पे भी डिपेंड करता है। दो चीज़ों पर डिपेंड किया, इसमें सेंट दो के है। चलो मैकेनिज्म की बात कर। सबसे पहले ये निक्लोफाइन स्ट्रॉन्ग रहा, पूरी तैयार है, इस पर धक्का देनी है। जैसे इसको धक्का देने वहाँ इसके नज़दीक गया, इसके नज़दीक गया, नज़दीक गया, देखो क्या हो रहा है, इसके कान से रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन होते होते क्या हो जाएगा, एक बार निक्लोफाइन जुड़ा, लिविंग ग्रुप यहाँ से भागा और ये देखो पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इस वक्त तो इसको ना एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं, दिस इज अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। इसको कहते हैं किन्वर्जन। मेरे पास देखो दिखा अम्ब्रेला, सुबह इधर आएगा। तो केमिस्ट्री आता समझ में, अगर थोड़ा सा तो ना देखो बच्चों, हम क्या है लिविंग ग्रुप, हमारे लिविंग ग्रुप वो है निक्लोफाइन, है ना। वो क्या है? निक्लोफाइन। अगर वो निक्लोफाइन इस पे अटैक करता है, अगर वो निक्लोफाइन इधर से अटैक करता है, तो ये जो अम्ब्रेला है ना, ये जो अम्ब्रेला है ये ऐसे बदल जाएगा, है ना। तो देखोगे जैसे वो अटैक करेगा उधर से धक्का, तो इससे जैसे ये धक्का देगा ये इधर आ जाएगा और हम वहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर भागेंगे। तो सिंपल क्या होगा, ये निक्लोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल है और हम भागने के लिए तैयार है। आ रहा, तुम क्या करना, उधर से ना इस बार छाता पकड़ के पलटते, ठीक है। देखो जैसे वो अटैक करेगा, अटैक करो, जैसे अटैक किया ये इधर, और हम यहाँ से क्या हो गए, ऐसे पलट के, हाँ ये क्या हो गया, पूरा छाता पलट गया और ये कहाँ गया, उधर। दिस इज इन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं? इन्वर्जन। समझना कि सर ये अभी ऐसे था, देखो ऐसे था, ये अभी ऐसे था, उधर से निक्लोफाइन अटैक किया, जैसे अटैक किया निक्लोफाइन ये पलट गया, ये क्या हो गया, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनता है। इसको कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसको? इन्वर्जन। समझ आ गया ही? तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आएगा। समझ आ गया नहीं? ये यहाँ से देखना क्या था, इधर था निक्लोफाइल्स, जैसे निक्लोफाइन अटैक किया ये पलट गया इधर। एक समझ में ऐसा, एक छोटी बच्ची है ऐसे क्या अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, इधर से क्या हुआ, इधर से तेज हवा आया और ये तेज हवा आया और ये अम्ब्रेला ऊपर की ओर पलट गया। ये अम्ब्रेला क्या हो गया, ऊपर की ओर पलट गया। झाड़ू पकड़े फूट जाएगा तो जिसका अम्ब्रेला नहीं है वो पीटेगा, हाँ। इसलिए इतना वैसे समझ गए होंगे आप, इतना क्या होंगे, समझ गए होंगे। चलो लग जाए। तो क्या किया, देखो फिर से समझना, फिर से समझना इस चीज़ को। क्या हुआ यहाँ से देखो क्या हुआ, क्या हुआ,
यहाँ से निक्लोफाइल आ रहा है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ से निक्लोफाइल आ रहा है। जैसे ये निक्लोफाइल देखो नजदीक आया और नजदीक आया, ये देखो ये धीरे 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 ये बॉन्ड को देखना क्या हो रहा है। ये बॉन्ड जैसे निक्लोफाइल इसके बगल में आ रहा है, बॉन्ड से हो गया। अब ये निक्लोफाइल जैसे इससे जुड़ा, निक्लोफाइल स्ट्रॉन्ग है, निक्लोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग। जैसे इससे जुड़ा लिविंग ग्रुप यहाँ से भाग गए। लिविंग ग्रुप भागने के लिए तैयार है, निक्लोफाइल अटैक करने के लिए तैयार है। यहाँ से लिविंग ग्रुप साइड, लिविंग ग्रुप क्या हो गया, साइड। जैसे लिविंग ग्रुप साइड देखो सब कुछ क्या हो गया, चेंज हो गया होता है, डायरेक्शन से होता है। लिक्विफाइड इतनी स्ट्रांग होती है कि जब ये धक्का देता है तो लिविंग ग्रुप वहां से भाग जाता है। और ये तीनों बॉन्ड देखना रिएक्शन से पहले किधर था, फिर से रिएक्शन से पहले कहाँ का, इधर था। जैसे ही लिक्विफाइल है देखो बॉन्ड डायरेक्शन चेंज। लिक्विफाइल का खौफ इतनी है कि इतना जा रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज। जुरान लिक्विफाइल एक साथ में क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप भाग रहे हैं। लिविंग ग्रुप भागा भागा और देखो यहाँ से अब क्या होगा, जैसे लिविंग ग्रुप भागा ये बॉन्ड देखो एक बार ऐसा था, अब कैसा हो गया, इधर धर्म गया। तो सोचो ये पूरे डायरेक्शन ही चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इसे क्या बोलते हैं, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्जन बोलते हैं। आगे कौन सेशन में, सो हम दो कर सेशन आ गया है ना। सिमेट्रिक्स मार्क कहते हैं SL2 की पॉइंट्स। SL2 में क्या क्या चीजें चाहिए हो, एक तो मुझे अंकाइल ग्रुप चाहिए समझते हैं, उसमें एक डिकोमोफाइल पर अटैक करते हैं। जैसे ही डिकोमोफाइल अटैक करता है यहाँ से मूवबुक साइड हो जाते हैं। यहाँ से जब ये साइड होता है इन्वर्जन हो जाता है बच्चे। अभी हमने देखा, एक बार आप देख लो उसको, यहाँ से क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। जैसे यहाँ से आओगे सिंगल स्टेप रिएक्शन है बच्चों, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि आगे कार्बोकेटायन कार्बो एनाइन कुछ भी बनता हो, है ना। कुछ भी यहाँ तैयार नहीं होते हैं। और जब कुछ भी तैयार नहीं होते बच्चों से, यहाँ से क्या हो जाता है कि यहाँ से सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाती है। और सिंगल स्टेप रिएक्शन में इन्वर्जन या पोर्टफी रिलेशन इसको कहते हैं, जो इन्वर्जन की तरह काम करता है। इसका ऑर्डर अभी हमने बताया था कि क्या होता है तुम्हारा, सबसे ज़्यादा देखोगे जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिक्विफाइल होते हैं वहाँ पे ज़्यादा डिपेंड करता है। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिक्विफाइल होता है वहाँ पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो स्ट्रॉन्ग लिक्विफाइल के पास ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहाँ से तब समय को था समझ लेते हैं काट के देखो तो खत्म हो। अब देखो अगर ये इसकी रिएक्टिविटी देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो अगर यहाँ पर जितना भीड़ भाड़ बखाओगे निक्लोफाइन को अटैक करने में दिक्कत, अभी मेरे पास ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगा तो उधर से अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो निक्लोफाइन जितना अटैक इस पर चलोगे उतना क्या होगा, उसको मुश्किल होगा। जब उतना मुश्किल होगा तो ऐसे कंडीशन में मेरे पास 1 डिग्री के पास से डेक ज़्यादा होगा। तो देखोगे 1 डिग्री के पास, 1 डिग्री अंक है, चलो हम यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद पोर्शन बनाना। पोर्शन तो भी ध्यान देगा कहीं। देखो मेरे पास अगर CH3 यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप से, एक मेरे पास CH3 CH2 यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप से, और यहाँ पे है CH3 C CH3 यहाँ से H, और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है। एक है बच्चों यहाँ पे CH3 C CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लिविंग ग्रुप्स। तो सबसे फास्ट में जहाँ भीड़ भाड़ कम दिखेगा, तो देखो अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 का स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पे भीड़ भाड़ कम। तो यहाँ पर बच्चों देखो भीड़ भाड़ क्या है, यहाँ पर 2 H है और एक CH3 है, और भीड़ भाड़ जा रहा है इधर और CH3 इधर और CH3। तो अगर इधर से निको फाइम अटैक करने की बात करें ध्यान समझेगा, तो रेट जब इनकला होगा बच्चों, SN2 का रेट 1 डिग्री का ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री। याद रखो प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है निकोमोफाइल स्टॉर्म चाहिए, लिविंग ग्रुप स्टॉर्म चाहिए, सबस्टेज जो चाहिए वो कम भीड़ भाड़ होना चाहिए ताकि लिकोमोफाइल उस पर अच्छे से अटैक कर सके। सॉरी क्या, वहाँ पर लिकोमोफाइल का रसिए सही से अटैक कर सके, ये समझ लेना। सिंगल स्टेप कैसे, एक ही स्टेप में होता है। इसमें इन्वर्जन हो जाते हैं, बामने इन्वर्जन जिसे कहते हैं, या लेकिन गन अम्ब्रेहा इन्वर्जन की बातें करते हैं, तो हम यहाँ पर इन्वर्जन होता है। कहते हैं बच्चों, हेलोन केस रिएक्ट विद KCN form alkyne cyanide and main product, while addition form also cyanide the cheap products। देखो क्या होता है,
केसियन जो होता है बच्चों आयनिक कंपाउंड होता है, इसलिए K+Cn- होते हैं और K+Cn- जो होता है एम्बीडेंटेड निकल का, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड के लिए कहना एम्बीडेंटेड होता है। अगर साइनाइड जुड़ता है तो इस पे भी मोल पेयर होते हैं और ये भी जुड़ सकते हैं, है ना। एम्बीडेंटेड वो होता है जिसमें कंपोनेंट तो एक ही रहता है बच्चों, लेकिन एक ही कंपोनेंट के अंदर एक से अधिक डोनर साइट होता है और एक से अधिक डोनर साइट होने के कारण से वहाँ पे क्या रहता है, जुड़ता है। कार्बन पे से जुड़ सकता है और साइनाइड से भी जुड़ सकता है। अगर रेजोनेंस बेस में गए तो एक बार साइनाइड से जुड़ता है और एक बार किससे जुड़ते हैं, कार्बन से जुड़ते हैं। तो जब आप कार्बन हाइड्राइड के ऊपर साइनाइड गैस होगा, यहाँ पर निकोफान के यहाँ से बाहर भागेगा, क्या देखो आरसीएन जुड़ जाएगा। तो जब केसीएन या एनएसीएन डाला जाता है तो साइनाइड जुड़ जाता है। लेकिन जब एजीसीएन डालते हैं बच्चों तो वहाँ पर बिग ट्रिकोफान होता है। एजीसीएन जो होता है वो ज़्यादा कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, इसमें नाइट्रोजन पेंग वहाँ से जुड़ता है और आरएनसी बन जाता है। तो याद रखना कौन यहाँ से क्या हुआ, तो अल्काइल सेमाइड और यहाँ से आइसोसाइनाइड। एक से कार्बन कार्बन ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनते हैं, कार्बन नाइट्रोजन जो होते हैं वो कम स्टेबल बॉन्ड बनते हैं। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो कोवैलेंट होता है। एजीसी जो कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट है जब ये टूट नहीं पाता तो ये अपना मोल पे डोनेट कर पाता, हम मोल पे डोनेट कर पाता है, इसमें ये एजीएनसी एजीसीएन से एजीएनसी बन जाता है। अब देखोगे यहाँ से देखोगे बच्चों यहाँ से थोड़ा सा, तो हम इस टाइप से समझाएं कि मेरे पास आर एक्स है, आर एस के ऊपर केसीएन या फिर एरेसीएन के साथ ऐसे करें तो आयनिक कंपाउंड में बच्चों क्या होगा, इस केसीएन जो होगा वो टूटेगा के को से सीएन माइनस। अब ये सीएन माइनस जो होता है, ये सीएन माइनस जाके अटैक करता है आर एक्स के ऊपर, आर एस के ऊपर जब सीएन माइनस अटैक करता है तो यहाँ पर जाकर अटैक करता है और एफ से यहाँ से बाहर आ जाते हैं, इसमें आर सी एन बन जाता है, मैंने बन। जबकि बच्चों आर एक्स के ऊपर जब एजीसीएन कहते हैं तो एजीसीएन ये जो कोवैलेंट बॉन्ड, एजीसीएन क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है और ये कोवैलेंट कंपाउंड के कारण से कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। अब कोवैलेंट कंपाउंड जल्दी टूटता नहीं बच्चों, सिंगल फॉर्म में एजीसीएन। अगर तुम्हें पूछे आयनिक और कोवैलेंट ज़्यादा मजबूत कौन कौन होता है, तो जब वो अगर क्रिस्टल के फॉर्म में बात करें, लाइटिस के फॉर्म में बात करें तो आयनिक ज़्यादा स्ट्रांग है, नहीं तो फिर कोवैलेंट ज़्यादा स्ट्रांग। अब यहाँ पे देखो टूटने लगा, बस इस नाइट्रोजन के पास वन पेयर है और अभी तो बताया था कि वन पेयर में निक्लोफाइन होता है, तो जैसे ही यहाँ से अटैक करेगा ये, जैसे ही यहाँ से अटैक करेगा यहाँ पर कोई चादर रहेगी, अब ये रहेगा फिर पाई वन को तोड़ेगा, फिर ये तोड़ के चला जाएगा, तो यहाँ से बनेगा बच्चों आर एन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहाँ पे, अपना एजी एस मिल जाएगा। तो याद रखना कि एजी सिंह कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, अब कोवैलेंट कंपाउंड में जल्दी टूटता नहीं है, जबकि आयनिक कंपाउंड जल्दी टूट जाते हैं। इस कारण से हमारे पास जब केसीएन या NaCN रहता तो साइनाइड बन जाता है और जब AgCN रहता है बच्चों पे आइसो साइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, आइसो साइनाइड बन जाता है। तो जब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पे बात करते हूँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, क्योंकि अगर आइसोमर पर है, ऑप्टिकम आइसोमर हम लोग पढ़े थे, ऑप्टिकम आइसोमर में हमारे पास क्या होता था कि एक ऑर्डिनरी लाइट होता है, नॉन प्रोमर लाइट होते हैं, इससे भी जगह फैले रहते हैं। जब इसे एक प्रिंज से पास कराया था जिसे निकोम प्रिंज, जब इस प्रिंज से पास कराते हैं तो ये सारे लाइट एक प्लेन में चले जाते हैं और जब ये सारे लाइट एक प्लेन में आ रखा छो तो यहाँ से जब एक सॉल्यूशन पे जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब इसको पास कराते हैं, जब विभेदित ये ऐसा पास करता है जैसे इससे पास करता है, तो अगर ये कंपाउंड जैसा था मतलब ये लाइट जैसा था अगर उसकी वेवलेंथ तो वैसा ही मिले सामने से तो वो ऑप्टिकल इनेक्टिव हो जाते हैं। और एक में या तो क्लॉकवाइज घूम जाते हैं तो उसे डेस्टोरोटेटरी कहते हैं, और एक में अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे लिबो रोटेटरी कहते हैं। याद रखना कि अगर ये क्लॉकवाइज घुमा, देखो ऐसे जा रहा है और ऐसा था ना कंपाउंड, ऐसा था, अब ये कंपाउंड ऐसे चेंज हो गया, इधर चल गया, इधर क्लॉकवाइज हो गया, ये ऐसा जा रहा था लाइक, ये लाइक कैसा आ रहा था सीधा, यहाँ से क्या था सीधा था ये, और ये इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया ये। तो अगर क्लॉकवाइज आएगा तो डेक्स्ट्रो जिसको डी से दिखाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में लीवो जिसको एम से दिखाकर बच्चों, हमें डेक्स्ट्रो और लीवो का कॉन्सेप्ट सर में आ गया है ना। क्लॉकवाइज होगा तो डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लीवो, और इसी कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। आज इसमें कुछ नहीं होता बच्चों, उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं
या फिर वैसे कंपाउंड को रैसमिक मिक्सचर दिया के पढ़ेंगे हम लोग। याद होगा 50% डेक्स्ट्रो 50% नीवो, जब आपस में मिलता था तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते थे। रैसमिक मिक्सचर रसमलाई बनाता था, याद होगा आपको, है ना, रैसमिक मिक्सचर। हाँ, ऐसा रहेगा। अरे इसमें जैसे ये हाथ के सामने मिरर रखेंगे, तो एक मिरर का इमेज बनेगा जो वो मिरर इमेज इसके अंदर एक मिरर है। यहाँ पे मेरा हाथ ऐसे दिखेगा, मेरा हाथ ऐसे रखे, ऐसे दिखेगा, जैसे मिरर इमेज। ये दोनों हाथ एक दूसरे का मिरर इमेज है। देखो मिरर इमेज कितना रेडियस घूम जाता है, 180 डिग्री से। ये वाला फिंगर इधर चला गया, कैसे चला गया, तो एक दूसरे का ये क्या है, मिरर इमेज। जैसे मिरर इमेज आया, ऐसे ही कंपाउंड से इसका मिरर इमेज देखो इधर आ जाएगा। तो अभी इधर देखना, अगर दिख रहा होगा तो इधर थोड़ा डार्क, इधर लाइट 180 डिग्री से घूम गया, तो कंपाउंड 180 डिग्री से घूमना का देखो एक दूसरे का मिरर इमेज। लेकिन 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 क्या रखे, कहाँ रखे, समझ से रखे। ये कंपाउंड है क्या, इसके पास ये अगर ये है दो और ये दोनों ऐसे आएंगे, ये दोनों इस तरीके से आए, तो ये देखो ये सुपर इम्पोज नहीं करा है पूरे, लेकिन जब ऐसे हम आओगे तो ढक जाएगा। लेकिन अगर ऐसे करके मारो बच्चों, ये पूरे तरीके से ढक नहीं रहा, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। तो मिरर इमेज हो बट सुपर इम्पोजिबल ना हो, मिरर इमेज हो बट सुपर इम्पोजिबल ना हो, तो मिरर इमेज हो बट सुपर इम्पोजिबल ना हो तो उसे नॉन सुपर इम्पोज कहेंगे। ऐसे कंपाउंड एसिमेट्रिक कहा जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे क्या था, ये हाथ एक दूसरे का मिरर में, ये कंटेनर एक दूसरे का मिरर में, लेकिन ये हाथ गया एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं कर पाया, ये फंस गया, यहाँ से देखो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, ये करिए सुपर इम्पोज। यहाँ पर देखो ये डार्क बना, ये डार्क बना, ये इसका कवर करनी है। तो अगर जो सुपर इम्पोज जो एक दूसरे पर ढक लेता है बच्चों, उसको सुपर इम्पोजिबल, और जो नहीं ढकता उसे क्या कहते हैं, इन सुपर इम्पोजिबल। और जो सुपर इम्पोजिबल होता है इस दूसरे का वो एसिमेट्रिक होते हैं, सॉरी सुपर इम्पोजिबल सिमेट्रिक होते हैं, और जो नहीं ढकता उसको क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसको कहते हैं, जो एक दूसरे को बराबर थोड़ा कर, इसमें देखो एक दूसरे को कवर कर, ये थंब मिरर है, ये थंब मिरर है। इसमें देखो ये डार्क डार्क का क्या हो गया, दोनों एक साथ आ गए, जो सिमेट्रिक हो गया वो एसिमेट्रिक हो गया। अब जो एसिमेट्रिक होगा बच्चों, ये तो कौन देखो, ABCDE, इसका मिरर इमेज बनाएंगे। ये मिरर इमेज कभी सिमेट्री नहीं हो। एक कार्बन से अगर सिंगल बॉन्ड्स हो, एक कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच हो रहा है उसको कायरम पर, एक कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होगा, दिस इज कायरम। क्या कहा जाएगा, वो कायरम कह रहेगा। कोई दिक्कत है, तो देखो यहाँ से इस कार्बन से ABCDE सब जुड़ा है, तो 4 डिफरेंट जुड़े हैं, ये कायरम हो गए। और कायरम कभी मिरर इमेज जो होगा वो नॉन सुपरइम्पोजिबल होगा। देखो नॉन सुपरइम्पोजिबल, हाँ, कारण में क्या होगा, कारण जो कंपाउंड्स होंगे उसके मिरर इमेजेस एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगा बच्चों। तो देखो एक दूसरे का सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, दिस इज एसिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, ये एसिमेट्रिक हो रहा है। अब जब ये एसिमेट्रिक हो गया बच्चों, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कह रहेगा। तो जो एसिमेट्रिक होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो एसिमेट्रिक नहीं होगा उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहेंगे। इसमें मुझे कारण और एसिमेट्रिक होना चाहिए, किसके लिए, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए। जैसे लैक्टिक एसिड को देखो, यहाँ पर OH है, यहाँ COOH है, यहाँ HCl, चारों का चावल डिफरेंट है, ये लैक्टिक एसिड इसके पास कायरल है। इसी का अगर मिरर इमेज की बात कर ले, सॉरी ये दूसरा कंपाउंड है, यहाँ पर देखो इस कानून के साथ, यहाँ COOH, क्या ये कैसे कायरल है, नहीं, यहाँ पर देखो सिमिलर है, ये कानून कायरल H नहीं, ये तुम्हारा कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ सेम नहीं है, तो यहाँ पर कायरल नहीं होगा, बट यहाँ पर कायरल है। अब कहता रिटेंशन, इन्वर्जन और स्मैटिज्म। अभी ये है ना, अभी रिटेंशन का कॉन्सेप्ट करने रहते, क्योंकि जब SN1 की हम बातें करेंगे, यहाँ पर गलती से आ गया, SN1 की जब बातें करेंगे तो हम वहाँ पर रिटेंशन की बातें करेंगे। इन्वर्जन हमने अभी सिखाया था में, हम यहाँ से आ जाते हैं, है ना, यहाँ से आ जाते हैं इरेसोमर एंड डायस्टेरियो। इरेसोमर कंपाउंड्स होकर कि अगर वो स्टीरियोआइसोमर है जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और उसके मिरर इमेज जो है, यहाँ पर मिरर इमेज जो होता है उसका, ये देखो एक डेक्स्ट्रो है एक लीवो है, ये एक दूसरे का क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोमर कह रहे हैं। डायस्टेरियोमर वो होता है जो दैट आर नॉट मिरर इमेजेस, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता है, उसे हम डायस्टेरियोमर कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हम आइसोमर में अच्छे से बताते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम आइसोमर अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, है ना। जब आइसोमर पढ़ाएंगे इसको डिटेल में बात करें। अब देखो इसके मिरर इमेज की बात, नजदीक वहाँ का नजदीक इमेज बनता है, दूर वाले का दूर बनता है, नजदीक वहाँ का नजदीक बनता है, तो ये गलत। यहाँ पर देखो मिरर इमेज नहीं है, है ना, मिरर इमेज क्या होगा,
जब यहाँ पर मिरर बना दो, नज़दीक होना कि मीन नज़दीक, दूर होना का यहाँ आना चाहिए सब, ये मिरर इमेज नहीं है। और अगर मिरर इमेज नहीं मिलेगा और नॉन सुपरइम्पोज़िबल होंगे, तो ऐसे कंपाउंड है बच्चों, उसे हम जो बोलते हैं वो डायस्टेरियोमर बोलते हैं। अगर मिरर इमेजेस हो, नॉन सुपरइम्पोज़िबल हो, एसिमेट्रिक हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इनेसोबर। अगर मिरर इमेजेस नहीं हो और वो कायरन कार्बन रखा हो, तो ऐसे कंडीशन उसको बोलते हैं बच्चों डायस्टेरियोमर। क्या बोलते हैं उसे? डायस्टेरियोमर। इनेसोबर एंड डायस्टेरियोमर, यहाँ पर देखो 3 कोमोडोर बिटवीन 2 है का बना है वो। यहाँ पे क्या हो गई, मिरर इमेजेस का बना गया। ये देखो मिरर इमेजेस है। अगर मिरर इमेजेस यहाँ से आएंगे तो देखो ये नज़दीक वहाँ का नज़दीक में, नज़दीक वहाँ का नज़दीक में, दूर वहाँ से दूर में, दूर वहाँ का दूर में। लेकिन देखो बच्चों यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा, ये जो आ रहे हैं एक दूसरे यहाँ मिरर इमेज आ रही है। यहाँ देखो नज़दीक वहाँ का नज़दीक में, नज़दीक वहाँ का नज़दीक में, दूर वाले का दूर, दूर वाले का दूर। यहाँ पर मिरर इमेजेस आ, अरे मिरर इमेज आगे नौ सुपर इक्वल जमा रहा, तो ऐसे कंडीशन में जिसको इनेसो मैं कह रही, समझ में आ गया यहाँ से। चलो बच्चों आगे की बात करते हैं। लेकिन ये एक दूसरे का क्या होगा, नादर सुपर इम्पोजिटम और नॉन मिरर इमेज, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा ये। अगर मिरर इमेज नहीं होगा किससे डायस्टेरियो मत जाने। तो अगर SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन कहता है फॉर ऑब्टेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन्स द कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एज रिजल्ट द SN2 मैकेनिज्म इज इन्वर्टेड। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे निक्लोफाइन अटैक हुआ था ये पूरा का पूरा कमिट गया था, जिसे अम्ब्रेमाइड इमेजन है ना, और अम्ब्रेमाइड इमेजन हमने यहाँ पर देखा था। ये जैसे यहाँ पर से निक्लोफाइन जैसे अटैक करेंगे ये सब कुछ सीधा बन जाएगा लिविंग ग्रुप के अनुसार से। तो लिविंग ग्रुप के जस्ट आपको ही चला जाएगा बच्चों, और ये इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन कहा जाएगा। चलिए यहाँ से पूछे ना, हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कार्बन कितने हैं, तो देखो बच्चों क्या ये कार्बन, क्या ये कार्बन, इसका हर बैठा होगा, ये कार्बन नहीं है सर, ये कार्बन नहीं है सर, यहाँ कार्बन खत्म हो गया। क्या ये कार्बन सर, इधर भी CH3 बनेगा, इधर भी CH3 नहीं कार्बन है। क्या ये कार्बन है, यस सर, यहाँ कोर ही है, यहाँ CH2 आएगा, इधर ये यहाँ 2 डिग्री कार्बन आएंगे, अब बस फिर कार्बन हो गया। क्या ये कार्बन कार्बन, ये सर हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन बैठे थे, नॉट कार्बन। यहाँ पर कार्बन है, यस सर, इधर CH3, इधर C2H5, इधर ये हो गया, तो 2 कार्बन से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ का कार्बन देखो बच्चों, ये कार्बन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गए। यहाँ कार्बन है क्या, यस सर, यहाँ तो CH2 है, इधर CH2H, एक कार्बन यहाँ दिख गया, एक कार्बन यहाँ दिख रहा है। इसमें भी कितने कार्बन आ जाएंगे, 2 कार्बन आ जाएंगे। तो कार्बन का पॉइंट की संख्या आपको पता चलेंगे कि कितने कार्बन यहाँ पर हो सकते हैं। अब 1 मिनट का टाइम है, आपने देख लो एक बार इसको अच्छे से। अभी तो हमने पिज्जा प्रॉपर्टी कलर नॉलेज ऐसा देख लिया, मैं समझूंगा वाटर बाय खाया ये सब देख लीजिए इस पे केमिकल रिएक्शन हम क्या देखा। अब हमने यहाँ पे निकमोस ये सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, आगे हमने SN2 की बात किया, और अगले क्लास में बच्चों हम SN1 की बात करेंगे। नेक्स्ट को बड़ा नहीं करते ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, हाँ ना। ऐसे तो हमने अपनी तरीके से पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया, और एक बार रिवाइज समझ। इसमें क्या होगा, अस्ट्रॉनिक फाइव होगा, अस्ट्रॉन में ग्रुप होंगे, सबस्टाइट 1 डिग्री पे ज़्यादा रेट, फिर 2 डिग्री पे क्या होगा, 3 डिग्री पे होगा। यहाँ निग्मोफाइन जैसे अटैक करेंगे, इन्वर्जन होगा, सारे बॉन्ड पहुंच जाएंगे, जैसे छाता पहुंचता है तेज आंधी में, वैसे ही सारे बॉन्ड इसके पहुंच जाएंगे। और सारे बॉन्ड जब पहुंचेंगे बच्चों तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। हमने इन्वर्जन को समझाने के लिए कायरन कंपाउंड पर एक कारण से चारों का चारों डिफरेंट ग्रुप जोड़ेगा, दिस इज कायरन। और अगर कायरन है, मिरर इमेजेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इनेसोमर होगा। अगर मिरर इमेजेज नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, डायस्टेरियोमर होगा। क्या होगा, डायस्टेरियोमर होगा। अगर 50% डेस्ट्रो 50% लेवो मिलाते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, और उसे रेसमिक मिक्सचर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसे, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, और आज के एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। हमें आशा है कि आपने देखा होगा, हमें पूरे वीडियो देखना है इसका, और साथ में इसके पीछे जितना भी हमने लेक्चर पढ़ाए हैं, आप लेक्चर जाकर के डिस्क्रिप्शन से, या तो फिर आप क्या होंगे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, हाँ। चैनल पर जाइए, वहाँ का प्ले लिस्ट खोजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल सकती है। या आप वीडियो जहाँ पर देख रहे होंगे वहाँ पर सजेशन आएंगे, है ना, वहाँ पर आई जो सिम्बल आता है वहाँ पर आप देख सकते हो, वो सब चीज़ें मिल सकता है आपको। सो आप यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के आप सब कुछ देख सकते हो, है ना। आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, और आपके डिटेल्स हमारे सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। अगर जो हमारे लोकल एरिया से रह रहे हैं, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, है ना, बिहार से हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी है, वहाँ पर भी आकर के जुड़ सकते हैं। हाँ, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी क्या होते हैं, इसी तरीके से पढ़ाया जाता है जैसा कि आपको ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा क्या होते हैं, ऑफलाइन का एक अलग ही इन्वायरमेंट बनती है। तो जो अगर आप बिहार से शहर से रह रहे हैं तो आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।